हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं लेके आई हूँ क्लास 10th का जो 2024 का पिछले साल जो बोर्ड का एग्जाम है उसको आज एग्जाम हुआ था मैथ का, उस पेपर को अपने आज एक ही वीडियो में पूरा सोल्व करेंगे कि आपको इससे पैटर्न पता लगेगा कि कौन से प्रश्नावली में किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपने ये पूरा पेपर है इस वीडियो में अपने सोल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को स्लिप मत करना, वीडियो को अंत तक वॉच करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको समय समय पर मेरे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपने बोर्ड 2024 में मैथ का एग्जाम है, उसमें मैथ का पेपर है वो किस पैटर्न से आया था और कौन से टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव, दिक् स्थान वाले, लघुरात्मक, अति, उनको आज अपने सोल्व करेंगे पूरा डिटेल से। डायरेक्ट आंसर पुट नहीं करेंगे, पूरे हर क्वेश्चन को अच्छी तरह सोल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को स्लिप मत करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। कितने आएंगे? 15। फर्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का मैथ है 27 लस 132 है, तो एक संख्या अगर 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। फर्स्ट प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं, उनमें से ये क्वेश्चन लिया हुआ है दो संख्याओं का लस और मैथ से दिया हुआ है, एक संख्या दी है दूसरी ज्ञात करनी है। तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था HCF इंटू LCM, यानी दोनों संख्याओं का HCF और LCM का गुना, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला अपना था। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर होता है HCF इंटू LCM के। HCF अपने को कितना दिया हुआ है 27, LCM है 162 और पहली संख्या 54 है, दूसरी अपने को ज्ञात करनी है x मान ली। जब ये इधर का तो 27 इंटू 162 बटे 54, जो मल्टीप्लाई में है वो किस में आएगा? डिवाइड में। ये कट गया 2 से, ये से कट गया, तो जो दूसरी संख्या है वो कितनी है? 81 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपना ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, इस तरह मैथ में अपने डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि चाहिए वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, लेकिन कैलकुलेशन अपने को पूरी सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे वह बहुपद x की स्क्वायर माइनस 2x के माइनस 8 के शून्य कितने होंगे? x की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करने, इसका मतलब अपने को गुणनखंड ज्ञात करने हैं। कौन कौन से होंगे? यानी x की स्क्वायर है यानी द्विघात समीकरण है, तो उसके x के कितने मूल होंगे? 2 होंगे। वो मूल यहाँ पे 2 दिए हुए, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इसके आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो अपने इसके शून्य ज्ञात करते हैं, जो फर्स्ट तरीका मैं बताती हूँ, x की स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। ठीक है बच्चों, अब देखो इन दोनों का गुना किया, माइनस 8 है क्या, इसके क्या टुकड़े करूंगी कि माइनस 2 आए घटाने पर, यानी 8 क्या होता है? 4 इंटू 2 होता है, 4 में से जब 2 घटाए तो माइनस के 2 आके, यानी x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2x माइनस के 8, दोनों में 2 के जोड़े, कॉमन क्या आया? x माइनस 4, इसमें आया 2, तो यहाँ पे हुआ x माइनस 4, तो एक गुणनखंड x प्लस 2 हो गया, दूसरा x माइनस 4 हो गया। अपने को इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, अपने को दिया हुआ है उसकी शून्य x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस की 2, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4, जब इक्वल में अपने क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो माइनस 2 और 4, कौन सा ऑप्शन सही है? अपना सी ऑप्शन। एक तो ये तरीका है, आप गुणनखंड करके कर सकते हो। ठीक है, जो दूसरा मेथड है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अब देखो इसमें से आप 4, अगर ये है वो ज्यादा इजी रहेगा, इसकी कंपेरिजन जो मैं अभी बताऊंगी उसमें क्या होगा? 2 का मान इस इक्वेशन में रख दो, अगर 0 आ रहा है बराबर तो इसका मतलब 2 संतुष्ट है, इसका मतलब 2 उसका शून्य है। 4 रख के देखो, जो इसमें से इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी x का मान जब भी रखेंगे माइनस 2 रखेंगे, इक्वल अगर 0 आया तो इसका मतलब वो उसका शून्यक है, वरना नहीं है। आपने सेकंड प्रश्नावली में ये किया होगा, कौन सा इसका शून्यक है कौन सा नहीं है। यहाँ पे x के मान दिए हैं, उसको अपने कैसे पुट करेंगे वो चीज है। ठीक है, दोनों मेथड अच्छी हैं, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। 2 क्वेश्चन हो गए। जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो है पहली संख्या x का दुगना। पहली संख्या जैसे क्वेश्चन में पूछा है उसी प्रकार, पहली संख्या x का दुगना यानी कितने हुए? 2x। दूसरी संख्या y का 7 गुना, यानी 7 गुने से कितना कम है? कम। अगर ज्यादा होता है तो अपने प्लस करते हैं, कम है तो माइनस करेंगे। तो कौन सी इक्वेशन बन गई अपनी? यानी पहली संख्या का दुगना, दूसरी संख्या 7 गुने से 5 कम है, इसका इससे 5 कम है। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 7y माइनस 5, कौन सी इक्वेशन है? पहली है? नहीं है। कौन सी ऑप्शन है अपना? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों,
ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा सिलेबस अच्छी तरह कर लिया तो आप क्वेश्चन है वो इजी से सोल्व कर सकते हो। पीछे के पेपर देख लेना, हाफ ईयरली के और वार्षिक के, तो वो अगर आप कर सकते हो तो आगे जो एग्जाम आएगा उसमें भी क्वेश्चन आप इजी से कर सकते हो। आगे वाला है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 दिया है, सारवंतर 3 दिया है तो n वां पद ज्ञात करो। यानी अपने को प्रथम पद दिया हुआ है 2, सारवंतर d होता है कितना दिया हुआ है 3, अपने को n वां पद ज्ञात करना है, यानी n की वैल्यू n ही रखनी है। पदों की संख्या, पद कैसे ज्ञात करते हैं, a प्लस n माइनस 1 d। a का मान यहाँ पे कितना है 2 है, प्लस n का मान n है, माइनस 1, d की वैल्यू कितना है 3। इसको सोल्व करेंगे 2, इसको इससे गुणा किया 3, माइनस का 3, कितना हुआ 3n माइनस 1। तो आंसर इसका कौन सा होगा, 3n माइनस 1 इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये 4 क्वेश्चन है। आगे अपने जस्ट क्वेश्चन अभी करेंगे। आगे वाला जो बच्चों अपना क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें अपने 15 क्वेश्चन आते हैं। तो अपने ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 5वां क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 3 से प्रथम 5 गुणजों क्या कुछ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं क्योंकि बच्चों में थोड़ा 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे, 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12 और उसके बाद 15। ठीक है, इनका योगफल ज्ञात करना है। अब देखो इसको अपने कैसे कर सकते हैं, 2 मेथड है। एक तो सिंपल इनका योग कर लो, वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट तो ये है। सेकंड, अगर यही क्वेश्चन अपना बड़ा क्वेश्चन आता है लघुरात्मक या अति लघुरात्मक, तो उसको अपने पूरा सोल्व करके किन से n पदों का योग ज्ञात करने वाला, जो समांतर श्रेणी वाली अपनी प्रश्नावली है उसमें पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, SN वाले फॉर्मूले से करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है तो अपने को फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने इनका योग कर लेंगे। ठीक है, अगर आप SN वाला फॉर्मूला लगाओ तो n/2a प्लस n माइनस 1। ठीक है, n का मान टोटल कितने हैं 5 है, 5/a का मान कितना है 3 है, d का मान कितना है 3 के गुणज है, इसका मतलब 3 है। तो अपने डायरेक्ट कर सकते हैं। कितना हुआ 9, 18 और 30 और कितने आगे अपने 9 ये हो गए, 9 18, 18 और 12 कितने हो गए, 18 और 12 30। ठीक है, 30 के बाद और 15 कितने हो गए 45। 45 ऑप्शन है नहीं है, तो हो सकता है इसमें अपने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, ऐसे अपने ज्ञात करनी, तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगर अपने बात करें सेकंड, यदि एक त्रिभुज में पी क्यू आर में पी क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर है, तो कौन सा पद समकोण है, कौन सा कोण पूछा है। अब मान लो अपने ने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब कौन सा कोण समकोण है, इसका मतलब ये कौन सा समकोण त्रिभुज है, ये कौन सी प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखो समकोण त्रिभुज होता है कर्ण की स्क्वायर, कर्ण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, समकोण होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कर्ण दिया है पी आर, पी यहाँ पे मान लो आर, यहाँ पे लो ये कर्ण है, पी आर क्या है, कर्ण है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर प्लस कर्ण की स्क्वायर, कर्ण क्या है पी आर है। ठीक है, तो यानी पी यहाँ पे हो गया, आर है, तो ये कौन कौन सा बचा, क्यों, तो समकोण कौन सा होगा, क्यों, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर बात करें बिंदु 0 से 3 के एक्स अक्ष की दूरी ज्ञात करनी है। 0 और 3 एक्स अक्ष की दूरी, ये 0 है, एक्स अक्ष पूछे तो एक्स का मान, अब देखो ये दूरी कितनी है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो ये दूरी कितनी है 3 है, तो ऑप्शन अपना कौन सा होगा 3। एक अपने डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा है जो बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगा के भी अपने हल कर सकते हैं। एक बिंदु ये दिया हुआ है 0 और 3, जब एक्स अक्ष पूछे तो एक्स पे मान एक्स होगा, वाई पे मान 0 होगा। इनका जब अपने फॉर्मूला लगाएंगे बीच की दूरी, तो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। वहां से भी करोगे तो आंसर की 3 ही आएगा। ठीक है बच्चों, आगे वाला है 2 साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 2 इंटू साइन 45 की मान कितना होता है, √2 1/2, और कोस 45 का मान ये कितना होता है, यानी 2 इंटू इन दोनों को एक को किया, रूट को रूट से किया 2, 2 से 2 कट गया, ऑप्शन कितना हो गया अपना, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 8 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन अच्छे लगे, ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आते तो 10th वाले स्टूडेंट है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर है वो बिल्कुल ईजी आता है। आगे वाला बच्चों अपना क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है। इससे पहले अपने ने 8 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना,
ताकि पीछे के जो 5 साल के एग्जाम के पेपर है उसकी भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या पीछे के 5 सालों के एग्जाम के पेपर है मुझे सोल्व करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। ठीक है, आपके अगर कमेंट आए ज्यादा से ज्यादा बच्चों के कि हमें पीछे के 5 साल के मैथ के मैम पेपर सोल्व कराओ, तो मैं जस्ट आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर बताना, कमेंट भी जरूर करना कि वीडियो कैसी लगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने 9वां क्वेश्चन। इससे पहले 8 क्वेश्चन कंप्लीट करिए, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते मैथ में, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, तो बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना सिलेबस है अच्छी तरह रिवीजन करके रखो और जैसे भी एग्जाम है एग्जाम को फोड़ दो, ठीक है, ताकि आपके 100 में से 100 आराम से मार्क्स आए। मैंने अपनी जो तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब आपका है टाइम, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी से करो। 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की छाया उसकी त्रिज्या की 1/√3 गुना हो तो उसका उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब बच्चे हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख लेंगे कि 1/√3 किसका मान होता है, वो कहेंगे tan 30 का मान होता है, तो बच्चे ओनली यहाँ पे 30 है वो डायरेक्ट कर लेंगे। वो सोचेंगे कि हमें सोल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब 1/3 दिया हुआ है तो जो पूरी त्रिकोणमितीय टेबल है वहां पे ओनली 30 का ही मान tan 30 का ही मान 1/√3 है, तो इसको डायरेक्ट उन्होंने 30 कर लिया। जिन बच्चों ने ऐसा किया है तो उनका क्वेश्चन है बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से समझो कि क्या कहा है, किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3 गुनी है। अब मान लो ये कोई वृक्ष है, वृक्ष की ऊंचाई ये है और वृक्ष की छाया ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है वृक्ष की छाया ऊंचाई की 1/3 गुनी है। अगर ऊंचाई को मैं 1 मानूं, ऊंचाई को मैं 1 मानूं तो उसकी छाया कितनी होगी, इसकी 1/3 गुनी, यानी ये कितनी होगी 1/3 गुनी हो गई, यानी लंब आ गया और आधार आ गया। अब अपने को ज्ञात करना उन्नयन कोण। अब देखो लंब और आधार में रिलेशन किसमें होता है, tan में, यानी tan थीटा इक्वल टू L/A होता है। L का मान 1 होता है, A का मान कितना 1/√3, ये बट्टे के बट्टे में ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा √3/1, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू √3, ये किसका मान होता है tan 60 का, और ये हो जाएगा tan थीटा, tan से tan थीटा इक्वल टू कितना हुआ 60 थीटा। तो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही होगा, न कि ए ऑप्शन। जिन बच्चों ने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा है वो डायरेक्ट आंसर पुट करके आएंगे कौन 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ताकि उनका रॉन्ग क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न में घुमा के भी दे सकते हैं। मेन होता है कि अपने को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। अगर जो बच्चों ने अच्छी तरह तैयारी की होगी वो तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, और उन्होंने ऊपर से पढ़ लिया तो वो तो सोचेंगे हमें जरूरत ही नहीं है करने की, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। किसी वृत्त का व्यास पर किसी वृत्त के व्यास से सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है परस्पर। अब ये क्वेश्चन अगर आपने मेरी पीछे की वीडियो देखी है जिसमें मैं क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो 4 या 5 वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने क्लास 10th का पूरा मैथ का सिलेबस करवा दिया है, उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करवाए हैं, ठीक है। जब मैंने सोल्व कराए थे वहां पे मैंने ये क्वेश्चन भी डाला था, ठीक है। तो मैंने कहा था कि पीछे के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक वृत्त है, वृत्त का ये अपना व्यास होता है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक यहाँ पे स्पर्श रेखा ये, ठीक है, एक ये स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, परस्पर क्या होती है, ये दोनों समांतर है, तो ऑप्शन कौन जाएगा, लंब होती है क्या, ये दोनों रेखा एक दूसरे के लंब है क्या, नहीं है। लंब क्या होती है, उल्टी टी आकृति की बनाती है, ऐसी टी। एक ये स्पर्श रेखा ये स्पर्श है, ये एक दूसरे के लंब तो है ही नहीं, ये एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, नहीं कर रही। छेदक होती है, छेदक मतलब एक दूसरे को काट रही है, नहीं काट रही, तो इसका मतलब ये क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह पढ़ लेना, एग्जाम में इस बार भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद है यदि वृत्त की परिधि इतनी है तो त्रिज्या कितनी होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बच्चों ने 10वीं प्रश्नावली पढ़ ली, ठीक है, अब बच्चों को आती भी है वृत्त वाली, लेकिन बच्चे हैं वो हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल छोड़ दिया, वृत्त की परिधि छोड़ दी, परिधि और क्षेत्रफल से त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं वो छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे सोचते हैं हमें आता है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो बच्चों को जो क्षेत्रफल और परिधि के सूत्र भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हार्ड
पढ़ा, इजी जो बेसिक कंसेप्ट है वो भूल गए। ठीक है, तो जब भी तैयारी करो बेसिक से लेके डिटेल से करो, मतलब बेसिक कंसेप्ट जरूर करो। हर टॉपिक अगर वृत्त आ गया तो वृत्त का पूरा जो बेसिक कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह पढ़ो कि वृत्त क्या होता है, उसकी क्षेत्रफल क्या होती है, परिधि क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, छेदक रेखा कहते हैं, वो सारा पढ़ो। तो ये क्वेश्चन है, कैसे भी पूछ सकता है। अगर आपके वृत्त की प्रश्नावली, वृत्त नाम से टॉपिक आ गया तो उसके बारे में वो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि जो 10th में बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं वही पूछेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है बच्चों, वृत्त की परिधि दी हुई है यानी 2 पाई आर, इसका मान कितना दिया हुआ है 176। अपने को आर ज्ञात करना, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इक्वल टू 176। आर यहाँ पे रख लो, बाकी सारा उधर ले जाओ। जो गुना में है वो भाग में, जो भाग में गुना, 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, 11 दूनी 22, ये कट गया 4 से, तो कितना हुआ आर इक्वल टू कितनी हुई 28 सेंटीमीटर। इसकी क्या होगी त्रिज्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड की जरूरत नहीं है। अब जो आगे वाला क्वेश्चन है बच्चे, ये भी इसी क्वेश्चन में भी मार खाते हैं। कैसे? एक गोले का आयतन दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब बच्चों में ये कंफ्यूज होता है कि गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले और आयतन वाली जो प्रश्नावली करो ना, तो सबसे पहले उनके फॉर्मूले जितने इस प्रश्नावली में यूज हो रहे हैं वो करो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे होता है कि कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो फॉर्मूले के बेस पे त्रिज्या या आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है। ठीक है, दो जैसे बेलन और गोले के आयतनों का अनुपात पूछ सकता है, यानी फॉर्मूले होंगे उनका आयतन पूछ सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों के आयतन पूछ सकता है। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, और कितना दिया हुआ है 36 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई कैंसिल, आर की क्यूब यानी 36 इंटू 3/4, ये हो गया 9 से कट गया, कितना हुआ 27। आर की क्यूब, क्यूब किसकी होती है ये 27 3 की, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। ठीक है बच्चों, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। आगे वाले बच्चों अपना क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो 15 आते हैं, उसके बाद आएंगे आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन 5 या 7 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो ये 15 क्वेश्चन है और एक एक नंबर के हैं, तो 15 क्वेश्चन नंबर आपके यहीं पे कंप्लीट होंगे अगर आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो। अब देखो जो क्वेश्चन आया है, अब मैंने बार बार मैं बच्चों को किस चीज के लिए फोर्स कर रही हूँ, ताकि वो जो भी टॉपिक पढ़े उसके बेसिक जरूर पढ़े। अब जो आगे वाला क्वेश्चन है 13वां, वो है माध्य वाली प्रश्नावली, संख्याक की माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब इसमें माध्य और माध्यिका और बहुलक जो भी क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल सिंपल बेसिक वाले क्वेश्चन आए हैं। ठीक है बच्चों, बेसिक वाले क्वेश्चन आए हैं और जो बच्चों ने नहीं पढ़े। अब कैसे? अब बच्चों को माध्य निकालना आता है, जब कोई क्वेश्चन को 0 से 10, 10 से 20 अंतराल में fx वाला फॉर्मूला लगा के और बच्चे सोल्व कर लेते हैं। जब सिंपल क्वेश्चन आए तो बच्चे उसमें मार खा जाते हैं। कैसे? क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो, क्या है, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्यम ज्ञात करो। प्रथम 11 पूर्ण वर्ग संख्याओं का माध्यम ज्ञात करो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? बच्चों को आता ही नहीं है, कैसे करोगे? प्रथम 11 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या कौन सी है? पहली कौन सी है 1, दूसरी 4, फिर 9, मतलब 1 से 11 संख्याओं का वर्ग, पूर्ण वर्ग। ठीक है, 11 के 16 आता है, फिर 25 आता है, फिर 36, 49 और उसके बाद 64, 81, 100, 110 का उत्तर 11 का कितना होता है 121। ठीक है, इनका अपने को माध्य ज्ञात करना है। माध्य क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, सिंपल, जब अपने को सिंपल संख्याएं दी होती है तो माध्य होता है, छोटी क्लासों में अपने ने पढ़ा होगा औसत, औसत को ही माध्य बोलते हैं, इसी को अपने समांतर माध्य बोलते हैं। बच्चों को ये चीज नहीं पता। ठीक है, तो अब क्या होगा, अपने को इन संख्या का माध्य यानी औसत ज्ञात करना है। राशियां टोटल कितनी है 11 है, और राशियों का योग कितना है, योग कर लो कितना हो गया। ठीक है, कैसे करोगे? 100 ये हो गया और 100 ये हो गया, 100 ये हो गया और 100 ये हो गया, हो गया। उसके बाद 121 ये हो गया, बड़ा बड़ा जोड़ लेते हैं, 25 और 25 ये हो गया अपना 50, 50 ये हो गया 5, और उसके बाद ये 86 ये हो गया, और साथ में क्या हो गया 49। ऐसे जोड़ लो बड़ा बड़ा, 100, 200 और 250, 250 और 121, 121 और ये कितने हो गए 5 और 12 और 1 13, 135, तो 6 और ये हो गया 10, 1 और 4 1 5, 506। जब इसको करेंगे कितने पे जाएगा? जब इसको करेंगे ये जाएगा 4 पे 44 और 66,
तो कितना हो गया इसका? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 4.6 ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब अपने थोड़ा सा गलत किया है। ठीक है, इसका मतलब कहीं पे ना कुछ टोटलिंग की अपनी गलती होगी। कैसे? देखो 1 9 और उसके सॉरी 1 के बाद 4 होता है, फिर 3 का 9 होता है, फिर 16 होता है, फिर 25 होता है, फिर 36 होता है, फिर 49 होता है, फिर 64 होता है, फिर 81 होता है, फिर 100 होता है, फिर 121 होता है। ठीक है, अब देखो ये 25 है और ये 25 कितने हुए? 50। ठीक है, उसके बाद ये हो गए टोटल 100। 100 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने हो गए? 0 12 130 ये हो गए दोनों, और प्लस ये 100 हो गए और 121 ये हो गए। बाकी कौन सी संख्या बच गई? 5 ये बच गई। ठीक है, जोड़ लो इनको। 100 और 200 और 200 300 400, 400 और कितने हो गए? 51 ये हो गए, और प्लस 55 ये हो गए। 6 10 और 500 सेम आ रहा है, यानी 506। टोटल संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा माते ज्ञात करना ना, तो ये हो जाएगा 4 पे जाएगा और 4 36, 4.6 ऑप्शन आएगा, जो ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता है कि एग्जाम में इसका अपने ऑप्शन है वो गलत दिया हो। ठीक है, पैटर्न इसी तरह होगा। एग्जाम में ऑप्शन भी है, कई बार क्वेश्चन है वो मिस प्रिंट आ जाता है, तो गलत भी हो सकता है। उसके बाद है आगे वाला सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आई होप बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा। जैसे माध्य वाला है वैसे ही है, संख्याएं दी है, बहुलक ज्ञात करो। अब बच्चों को यहाँ पे F1 माइनस F0 बटे F2 F1 F0 वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। वो कब लगता है? जब संख्याएं अपने को अंतराल में दी हो, तब वो फॉर्मूले लगते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक के जो बड़े वाले सूत्र हैं वो तब लगते हैं जब संख्याएं अपने अंतराल में दी हो। अब इसमें है बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो उसकी बहुलक कहलाती है। जो सबसे फ्रीक्वेंसी, जब मैंने बहुलक वाले क्वेश्चन करवाया था बड़ा क्वेश्चन, तो अपने बहुलक वाला कौन सा देखते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है, यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। इसमें सबसे संख्या बार ज्यादा रिपीट कौन सी हो रही है? 3 संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे वाला क्वेश्चन कि यदि पीई 0 और कितना है पीई नहीं का ज्ञात करो। प्रायिकता से क्वेश्चन है, पीई है और पीई नहीं है का मान हमेशा 1 होता है। फॉर्मूला है सिंपल सा, इसका मान दिया हुआ 0.05 और प्लस पीई नहीं का ज्ञात करना है 1। ये उधर जाएगा तो पीई नहीं का मान 1 में से 0.5 जाएगा तो 95, 0.95 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये अपने जो 15 है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो सकते हैं, हो गए हैं। अब अपने लेके आते हैं इसके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले बच्चों अपने ने किए थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, और नंबर अपने कितने थे पर क्वेश्चन था? पर क्वेश्चन अपना 1 नंबर का था। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए अपने? मतलब अपने ने 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स आपने फिक्स कर लिए। उसके बाद आपने अपने रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कितने आते हैं? 7 आते हैं। 15 और 7 कितने हो गए? 22। अगर ये 22 क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लो तो 22 क्वेश्चन यहाँ पे अपने फिक्स होते हैं। बाकी आगे जो आएंगे वो भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आया यहाँ पे रिक्त स्थान वाले, लेकिन रिक्त स्थान वालों में भी अपने डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि इनको भी अपने को क्या करना होगा? सोल्व करना होगा। क्या कहा है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 5/2 का 11वां पद ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन दे दिया, लेकिन यहाँ पे रिक्त स्थान 11वां पद कितना होगा? हल तो पूरा करने पड़ेगा। इसमें देखो प्रथम पद कितना है? -3, n का मान कितना है? 11 है, और पदों में अंतर कितना है? घटा दो। 5/2 में से -1/2 गए तो कितना हुआ? माइनस और माइनस प्लस होके 2, कितना हुआ? 3। तो यानी सार्व अंतर कितना हो गया अपना? 3 हो गया, यानी 5 में से -2 गए 3 हो गया। ठीक है, यानी डी का मान कितना हुआ अपना? 3। एन पद ज्ञात करना है, ए प्लस एन -1 डी। ए का मान कितना है? -3 है। ठीक है, और प्लस एन का मान कितना है? 11 है, तो कितना हुआ? 10 × 3, यानी -3 प्लस और 30, तो कितना हुआ अपना? 27। कितना आ गया अपना? 27 है वो इसका आंसर। कितना हो गया अपना? 27 हो गया। यानी इसका जो 11वां पद है वो कितना है? 27 है। हो सकता है कई बार मेरी कैलकुलेशन में भी गलती हो जाए, तो आप इसको रिपीट करके भी द्वार से खुद करके देखो। कई बार अपनी जल्दबाजी में क्या होता है, कैलकुलेशन में भी गलती हो जाती है, कोई मान लिखने में भी गलती हो सकती है। जरूरी नहीं कि मैं करवाऊं वो बिल्कुल सही हो। ठीक है, क्योंकि कई बार मुझसे भी गलती हो सकती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। उसके बाद है साइन की स्क्वायर 60 और कोस की स्क्वायर, मतलब कोस की स्क्वायर 60 और माइनस साइन की स्क्वायर का मान कितना होगा? कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है?
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 की स्क्वायर, ठीक है, माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 की स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, एलसीएम आएगा 4, 1 - 3 यानी -2/4, यानी उत्तर कितना आया -1/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपको त्रिकोणमितीय टेबल है वो अच्छी तरह याद होगी। ठीक है, त्रिकोणमितीय टेबल को भी मैंने अच्छी तरह सिखाया हुआ है, एक प्ले लिस्ट में जाके वहां पे आप टेबल को कैसे बना सकते हैं वो भी सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि एक शंकु की त्रिज्या इतनी है और उसकी ऊंचाई है तो तिर्यक ऊंचाई क्या है? तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? r की स्क्वायर प्लस h की स्क्वायर। त्रिज्या कितनी दी हुई है? 6 की स्क्वायर और ऊंचाई 8 की स्क्वायर, तो कितना हुआ 36 + 64 की होल स्क्वायर, कितना हुआ 100 की कितनी है? अच्छा पीछे एक बीच में रह गया क्या, मैंने ये करवा दिया बीच में। ठीक है, त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, तो तिर्यक ऊंचाई अपने पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे वाला बीच में क्वेश्चन है सोल्व रह गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया और उसकी त्रिज्या, जो पीछे को क्वेश्चन आया था उसमें क्या दिया हुआ था? परिधि दी हुई थी, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल दिया क्या होता है? पाई r की स्क्वायर इक्वल टू 154 दिया हुआ है। पाई का मान होता है 22/7, r की स्क्वायर इक्वल टू 154। तो 154 ये 7 है गुना में और ये हो जाएगा भाग में, ये कटा 11 एकम 11 चौक 2 और ये हो गया 7, तो कितना हो गया 49। 49 किसकी स्क्वायर होती है? 7 की होती है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। उसके बाद है 3 माध्यक इक्वल टू 2 माध्यक बराबर क्या होगा? जब भी मैंने ये प्रश्नावली करवाई है सबसे पहले मैंने यही फॉर्मूला बताया है कि जब माध्य और माध्यिका या माध्य या बहुलक और माध्यिका जब दो चीजें दी हो और तीसरी चीजें अपने को ज्ञात करनी है तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या था? बहुलक जब भी अपने ज्ञात करते हैं बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका -2 माध्य। ये फॉर्मूला मैंने हर बार किसी को भी मैंने जब भी करवाया है, चाहे ट्यूशन में चाहे स्कूल में, कभी भी मैंने जब ये प्रश्नावली करवाई है तो मैंने ये फॉर्मूला लास्ट में या स्टार्टिंग में जरूर बताया है, क्योंकि जो ये कंपटीशन एग्जाम होते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, उसमें ये फॉर्मूला हर बार पूछा जाता है। अगर विश्वास नहीं होता तो पीछे के एग्जाम के पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यही बात है 10th की। 10th में पिछली बार भी बच्चों को मैंने कहा था कि मैंने कहा ये फॉर्मूला जरूर आएगा, लेकिन फिर भी कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया क्योंकि उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था। तो अभी जो 10th क्लास में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर पिछली बार ये डायरेक्ट फॉर्मूला है तो इस बेस पे आपके इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है बहुलक जब ज्ञात करते हैं 3 माध्यिका -2 माध्य। अब अपने को क्वेश्चन पूछा है 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य किसके बराबर होता है? 3 माध्य मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यहीं पे ये माइनस है, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। अब देखो 2 प्लस है, इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल बहुलक आएगा। बहुलक के साथ कोई भी संख्या नहीं होगी, क्योंकि माध्यिका के साथ 3 संख्या होती है, बहुमाध्य के साथ 2 होती है और बहुलक के साथ कोई भी संख्या नहीं होती। ठीक है बच्चों, उसके बाद है वर्ग अंतराल 60 और 75 के बीच वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बच्चे पिछली बार ये क्वेश्चन सभी, अगर मैं बात करूं A to Z बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आए थे, क्योंकि इस बच्चे को अगर मैं बताऊं तो मैंने भी बच्चों को ये चीज नहीं बताई थी, तब मैंने ये प्रश्नावली करवाई थी और बच्चों के ये क्वेश्चन हर बार गलत आए। बच्चों को वर्ग अंतराल जरूर बताया था लेकिन वर्ग चिन्ह नहीं बताया था कि वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग अंतराल, अगर मैं 60 और 75 की बात करूं, इनका वर्ग अंतराल कितना है? दोनों में डिफरेंस कितने का है? 15 का। तो जो वर्ग अंतराल है वो कितने का है? प्रश्नावली की थी तो उसमें अपने ने वर्ग अंतराल पढ़ा है, लेकिन जो अपने बीच का मिड पॉइंट निकालते हैं ना उनको अपने बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग अंतराल होते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 15 का है, तो वो वर्ग अंतराल होगा। वर्ग चिन्ह क्या होगा? इन दोनों के बीच की संख्या। इन दोनों के बीच की संख्या कैसे निकालते हैं? 60 प्लस 75/2 कितना हुआ? 100, तो कितना हुआ 67.5। इसका वो क्या है? वर्ग चिन्ह है। ठीक है, अगर पिछली बार वर्ग चिन्ह है तो इस बार वर्ग अंतराल जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अच्छी तरह कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एक पासे को उछालने पर 6 से बड़े अंक आने की प्राप्यता। एक पासे में टोटल संख्या कितनी होती है? 6। 6 से बड़ी संख्या कितनी होती है? 0। तो उत्तर कितना आएगा अपना? 0। उस संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी अपनी? 0। प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं? टोटल संख्या ऊपर जो संख्या रिपीट हो रही है वो,
यानी इसमें क्या टोटल पास में संख्या 6, 6 से बड़ी कितनी है, 6 बड़ी से एक नहीं है यानी 0 है, तो कितना हो गया 0/6, उत्तर कितना आ गया अपना 0, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी अपनी 0। ठीक है बच्चों, तो ये अपने हो गया फर्स्ट क्वेश्चन अपने ने करवा लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन थे, सेकंड क्वेश्चन करवाया है रेगिस्तान, उसमें 7 क्वेश्चन थे, तो टोटल 15 और 7 कितने हो गए 22, यानी अपने 22 नंबर है वो फिक्स हो गए। अब पेपर आएगा जो आगे वाला हाफ ईयरली बात करेंगे, बोर्ड के एग्जाम करें, सेम पैटर्न इसी होगा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का पूछा है तो उसमें भी आगे जो एग्जाम आएगा वो फर्स्ट प्रश्नावली में से ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर लास्ट में इसमें 7वां क्वेश्चन रेगिस्तान में 7वां क्वेश्चन प्रायिकता वाली प्रश्नावली में पूछा है, तो आगे जो पेपर आएगा वो 7वां क्वेश्चन प्रायिकता वाली प्रश्नावली में से ही आएगा। तो इस हिसाब से पैटर्न के हिसाब से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आगे जो अपना क्वेश्चन लेके आए हैं, हेलो गाइस, आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है। पहला वो वस्तुनिष्ठ था, सेकंड रेगिस्तान था, और जो सेकंड और थर्ड है वो अति लघुरात्मक है। इसका मतलब ये भी 1 मार्क्स का ही है। इसके टोटल कितने क्वेश्चन है अपने, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं 22 क्वेश्चन वो हो गए थे एक एक नंबर के 22, और ये अपने क्वेश्चन है 10 नंबर, और 22 और 10 कितने हो गए 32 नंबर। तो बच्चे 32 नंबर है वो इजी से प्राप्त कर सकते हैं, बाकी जो और बड़े आएंगे वो बच्चों को तो आते ही होंगे। ठीक है, तो 25 नंबर आपने कह सकते हैं कि फिर अपने फ्री के मार्क्स हैं। कैसे हैं पूरा सॉल्व करेंगे, अति लघुरात्मक क्वेश्चन अब पेपर में आएगा। तो अगर क्वेश्चन तो 1 नंबर का है लेकिन कैलकुलेशन तो अपने को पूरी करनी पड़ेगी, डायरेक्ट उत्तर नहीं लिख सकते। क्वेश्चन में कहा है x 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और y का मान है 2 की पावर 2 इंटू 3 की, तो x और y का एलसीएम ज्ञात करना है। पहले x निकालो कितना होगा, 2 की पावर कितनी 3 होती है 8, और इंटू 3 की पावर 9 यानी कितने हुआ 72, ये तो हो गया 72। y ज्ञात करो 2 की पावर 4 और ये कितने 9, कितना हुआ 36। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 32 और 72 और 36 का एलसीएम कितना आता है, एलसीएम निकालो, आता होगा बच्चों को 36 और ये हो गया 72। अगर मैं 2 से बात करूं 18 फिर 36, 2 से बात करूं 9 फिर 18, 2 से बात करूं 9 और 9, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। ठीक है, तो कितना हुआ 8 और 9 कितने हो गए 72, तो एलसीएम कितना आ गया अपना 72। एलसीएम निकालना आता होगा बच्चों को, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी से इसकी वीडियो डाली हुई कि अपने एलसीएम और एचसीएफ है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। आगे वाला है बहुपद x की स्क्वायर -3 का बहुपद होगा, यानी बहुपद है, बहुपद में यहाँ पे शून्य होगा। ठीक है, यानी x की 3 - 3 शून्य कब होगा, जब बराबर इक्वल होता है। जब भी अपने शून्य ज्ञात करते हैं तो बराबर क्या रखते हैं अपने इक्वल रखते हैं। तो जब इक्वल रखा ये उधर गया, जब स्क्वायर हटाते हैं तो कौन सा निशान आता है वर्गमूल का। ठीक है, और 3 का वर्गमूल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, √3 होगा। तो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में, प्लस √3 और माइनस √3 है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है रेखिक समीकरण x प्लस वाई, रेखिक समीकरण x प्लस वाई और x माइनस वाई में x y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई का मान कितना है 14 और x माइनस वाई का मान कितना है 4। विलोपन विधि पड़ी होगी, ये कट जाएगा, 2x = 18, तो x का मान कितना होगा 9। जब 9 मान रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 5। दोनों में डिफरेंस कितना है 4 और दोनों का योग कितना है अपना 9 है। ठीक है, 14 सॉरी। आगे वाला निम्न आकृति ये दी हुई है जिसमें इसके ये समांतर है, तो अपने को EC का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे, बच्चों ने थेल्स प्रमेय पढ़ी होगी 10th क्लास में, अगर थेल्स प्रमेय नहीं पढ़ी हो तो 9th क्लास में मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी होगी। ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, जब दो भुजाएं समांतर होती है, ये इसके समांतर होती है, तो क्या होगा AD/BB बराबर AE/EC, यानी जब ये भुजाएं इसके समांतर तो इसके बटे में ये और इसके बटे में है, इसका मान कितना है 1.5, इसका कितना दिया 3, इसकी वैल्यू 1 है, ये ज्ञात करनी है। पॉइंट हटाएंगे 10 1 2, तो यानी EC कितनी आ गई, 2 को इससे किया 2 सेंटीमीटर यानी इसका अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। इन दोनों का अनुपात कितना बन रहा है 1/2, तो इसका भी तो 1/2 बनना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है इसके कंप्लीट है, 3 क्वेश्चन और आगे वाला जो बच्चों अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 5th। क्वेश्चन में क्या कहा है, बिंदु A -A और A और -A के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब बच्चों को ये 7th प्रश्नावली है निर्देशांक, वहां पे बीच की दूरी वाला सूत्र सभी बच्चों को याद होगा। उसमें क्या पूछे, बीच की दूरी क्या होती है
x2 माइनस x1 की स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की स्केयर, ये होता है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 कितना है माइनस ए और माइनस ए की स्केयर, ठीक है। y2 कितना है माइनस ए की स्केयर अंडू। ये देखो माइनस और माइनस, अगर मैं बात करूं इसकी यहाँ पे कर देती हूँ, ये हो गया माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये माइनस है ये प्लस है की स्केयर, ठीक है, और प्लस ये टोटल हो गया माइनस टू ए की टू बी की स्केयर, ए की स्केयर, ठीक है। ये कट गया, ये तो हो गया जीरो, ये टू हो गया तो क्या होगा चार ए की स्केयर, तो यानी चार का दो ए, तो यानी बीच की दूरी कितनी आ गई टू ए, इसके बीच की दूरी है। आगे वाला है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो उन्नयन का कौन गया। जब ऊंचाई और आधार दोनों बराबर हो तो हमेशा थीटा का मान कितना आएगा 45 डिग्री ही आएगा। जब ऊंचाई और आधार वाला जो बच्चों अपना क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन में क्या, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आंतरिक थीटा का मान 60 है, तो चाप की लंबाई, अब चाप की जो लंबाई है उसका क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये फॉर्मूला होता है। 2 इंटू 22 का मान होता है 22 बटे 7, आर का मान कितना है 7 है, थीटा का मान 60 है, इंटू कितना होगा 360, ये जीरो से ये कट गया अपना 6 से, ठीक है। बाकी 7 से 7 कट गया, ये कटा अपना 3 से, तो यानी 22 बटे 3, जब इसको बाहर गिर देंगे कितना होगा 7.6 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड। चाप की लंबाई का अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ इतना है घन की भुजा। अब देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ आता है, सभी बच्चों को नहीं आता होगा। 6 इंटू भुजा की स्केयर होती है, कितना दिया हुआ है 1014 इंटू 6 इंटू भुजा की स्केयर, ये इधर आएगा बटे में, तो यानी 1014 बटे 6 इंटू भुजा की स्केयर, इसको भाग देंगे 6 कम 6 कितने बचे 4, 6 कम 36, फिर कितने बचे 5, आटू 54, ठीक है। भुजा की स्केयर जब वर्गमूल उठाएंगे तो ये किसका होता है 169 13 का, तो यानी उसकी भुजा कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर उसकी भुजा है, ठीक है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर की स्केयर, आर अपने को दिया हुआ है 22 बटे 7 इंटू आर है 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 88 इंटू 7 कितना हुआ 616 सेंटीमीटर की स्केयर, इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो अपने ने आज इस वीडियो में अपने ने 3 क्वेश्चन किए हैं, 3 मतलब फर्स्ट वस्तुनिष्ठ जिसके 15 थे, 7 रिक्त स्थान वाले और 10 है वो अति लघुरात्मक। अब जो आगे क्वेश्चन आएगा वो आएंगे अपने लघुरात्मक, तो उसकी वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगी क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो बच्चे अगर सारे क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे तो वो ज़्यादा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी पता लगे कि पैटर्न किस टाइप से आता है। इसी पैटर्न के बेस पे अपनी तैयारी है वो जारी रखना ताकि आप अपने जो मैथ में है वो अच्छे मार्क्स ले सको। थैंक यू बच्चों।